जी ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ये मेरे पास पेज नंबर 275 क्वेश्चन नंबर 611 बी खोली हुई है मैंने। द फिगर शोज आर रेक्टेंगल। आपके पास एक रेक्टेंगल है ABCD। रेक्टेंगल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आई होप कि आप सबको याद होगी कि ऑपोजिट लाइंस आपस में बराबर होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। डायगोनल्स की लेंथ आपस में बराबर होती है, डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं। वेयर द डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट, ये दोनों E पॉइंट पर मिल रहे हैं। 52 एंगल गिवन है। आपने फाइंड आउट करना है ADB। मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर लूं, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या ड्रॉ करना है। दिस इज योर 11B क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको एक रेक्टेंगल गिवन है। ये रेक्टेंगल आपको गिवन है। रेक्टेंगल है ABCD। AC एक डायगोनल है और DB एक डायगोनल है। डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट E। दिस एंगल इज 52 डिग्रीज। फर्स्ट में आपने फाइंड आउट करना है ADE। ADE इसका मतलब है कि ये वाला एंगल आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। ADE ये वाला एंगल आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। गौर से देखिएगा, सॉल्यूशन स्टार्ट होने लगा। इफ दिस एंगल इज 52 तो ऑपोजिट वाला एंगल भी आपके पास कितना होगा? 52। तो ऑपोजिट वाला एंगल भी कितना होगा? 52। जो रेक्टेंगल होती है उसमें दोनों डायगोनल्स की लेंथ आपस में क्या होती है? बराबर। इसका मतलब जितनी AC की लेंथ है उतनी ही BD की लेंथ है। और जब ये डायगोनल्स गुजरते हैं तो ये डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं। इसको इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब है कि ये लेंथ और ये लेंथ दोनों आपस में, चारों लेंथ आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्योंकि AC और BD दोनों डायगोनल है और डायगोनल जब गुजरते हैं तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों लेंथ आपके पास हो जाएंगी बराबर। अगर आप देखें अपनी ट्राइंगल ADE, आपने लिखना है ट्राइंगल इन ट्राइंगल ADE। अपने ट्राइंगल ADE में अगर आप चले जाएं ADE, तो ये आपके पास एक ऐसी ट्राइंगल है जिसकी दो लेंथ्स बराबर है। ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो लेंथ्स बराबर हो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो दो लेंथ्स बराबर होगी हैं उसके अलावा जो थर्ड लेंथ है उसके दोनों एजेस पर बनने वाले एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल। बेस एंगल्स आर सेम इन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आई होप कि आप सबको याद हो, क्योंकि ADE आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो थर्ड साइड होती है उसके एजेस पर बनने वाले दोनों एंगल्स आपके पास सेम होते हैं। If one angle is x, other one will also be x. अब sum of angle in a triangle होता है 180। x plus 52 is equal to 180। x और x हो जाएंगे 2x plus 52 is equal to 180। 52 is being added, on the other side it will be subtracted। 2x is equal to 10 में से 2 गए बाकी रह गए 8, 7 में से 5 गए 2 और ये आ गया 1। 2 मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड कर दें, x is equal to 128 divided by 2। x is equal to 128 divided by 2। x is equal to 2 6 are 12 and 2 4 are 8। इसका मतलब है जो आपके पास ADB था उसका आंसर मेरे पास कितना आ रहा है? 64 डिग्रीज। दोबारा से देख लें हमने सवाल में क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक रेक्टेंगल दी गई थी, दोनों रेक्टेंगल में एक एंगल 52 डिग्री था, उसके ऑपोजिट भी 52 हो जाएगा। हमने ADE निकालना है क्योंकि डायगोनल रेक्टेंगल के डायगोनल की लेंथ आपस में बराबर होती है और जब वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो फिर वो अपने डायगोनल को बाइसेक्ट करती है, यानी कि टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब है कि ये चारों लेंथ आपस में क्या है? इक्वल है। अगर आप ट्राइंगल ADE में है तो आपके पास दो साइड इक्वल हो जाएंगे तो ये बन जाएगी आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेस एंगल्स आपके पास सेम होते हैं तो सम ऑफ एंगल इन ट्राइंगल 180 हो जाएगा। वहां से आपने निकाल लेनी है x की वैल्यू जो कि मेरे पास आ गई 64। दैट वाज योर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आप लोगों ने क्या निकालना है? ACD। तो चलें जी, A, ये C और ये D। इसका मतलब है कि ये वाला एंगल आप लोगों ने निकालना है क्योंकि देखिए मैंने पहले ही कहा था कि चारों लेंस आपस में इक्वल हैं। अब आप चले जाए ट्राइंगल ADE में, EDC में, EDC। अगर अब आप इस ट्राइंगल में चले जाए तो आपने ये वाला एंगल निकालना है और अभी भी ये दो लेंथ एक जैसी हैं। ट्राइंगल EDC दोबारा से इसके अंदर दो लेंथ एक जैसी हो जाएंगी तो ये दोबारा से बन जाएगी आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो है वो बेस एंगल सेम होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होते हैं? बेस एंगल सेम होते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप इस एंगल को y रखेंगी तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा? y।
इसका मतलब है कि अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो ये वाला अपने आप आ जाएगा। अगर आप लोगों को याद हो तो रेक्टेंगल का इंटीरियर एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको ऐड करूं तो मेरे पास आंसर कितना आना चाहिए, 90। अगर मैं एक्स और वाई दोनों को ऐड करूं तो आंसर कितना आना चाहिए, 90, क्योंकि रेक्टेंगल का इंटीरियर एंगल क्या होता है, 90। दोबारा से सुन लें, आप लोगों ने ए सी डी ये वाला एंगल निकालना था। आप लोग ई डी सी ट्राइंगल में जाएं तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेस एंगल सेम होते हैं। अगर ये वाई है तो ये वाला भी क्या होगा, वाई। क्योंकि रेक्टेंगल का इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होता है, इसका मतलब है कि अगर आप एक्स और वाई दोनों को ऐड करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपने लिखना है कि जी एट पॉइंट डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक्स की वैल्यू है 64 प्लस वाई इज इक्वल टू 90। वाई इज इक्वल टू 90 माइनस 64। वाई इज इक्वल टू 10 में से 4 के बाकी रह गए 6, 8 में से 6 के बाकी रह गए 2। इसका मतलब है जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर कितना आ रहा है आपके पास, 26 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। मैं दोबारा से शो कर देती हूँ, अगर आप में से किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें। ये 11B का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास लिखा है द फिगर शोज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, लेकिन इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, रेक्टेंगल से इसका ये डिफरेंस है। पैरेललोग्राम शो कर दिए ABCD वेयर BAD 60 डिग्री 65 डिग्रीज, E lies on DC side that BED is 25 डिग्री 125 डिग्रीज। ADE निकालना है, ADE ये वाला एंगल आप लोगों ने निकालना है। सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास एक पैरेललोग्राम है ABCD। ABCD इज ए पैरेललोग्राम 65 डिग्रीज। ये आपके पास एक पॉइंट आ गया है E, और यहाँ पर एंगल है 125 डिग्रीज। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, ADE। ADE ये वाला एंगल आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। इस एंगल को नेम कर दें X। कोई भी आप वेरिएबल यूज कर सकते हैं। रोहमा पूछें, क्या सवाल पूछना चाहती हैं आप। रोहमा आपने रेज हैंड के ऑप्शन यूज किया, क्या पूछना चाहती हैं आप। रोहमा आपको मेरी आवाज जा रही है, कोई सवाल पूछना आपने, आपने रेज हैंड के ऑप्शन यूज की हुई है। जी, आप लोगों ने फाइंड आउट करना है ADE, मैंने क्या इसको X नाम दे दिया। अगर आप देखें, क्योंकि AD, क्योंकि DC और AB ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल साइड्स के दरमियान में जो एंगल बन रहे होते हैं वो दोनों आपके X और 65, इस वक्त ये दोनों क्या बन जाएंगे, इंटीरियर एंगल। इसका मतलब है कि जब आप इंटीरियर एंगल्स को ऐड करें तो आंसर आना चाहिए 180। रीजन आपने क्या लिख देना है कि बिकॉज दीज आर इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि X और 65 इंटीरियर हो जाएंगे, क्योंकि ये देखो ना DE सॉरी DC और AB आपस में दोनों पैरेलल है। पैरेलल हैं तो फिर ये दोनों आपस में इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, एंड इंटीरियर एंगल्स एड अप टू मेक 180 डिग्री। X is equal to 180 minus 65। X is equal to 10 minus 5 is 5। 7 minus 6 is 1 and 1, which means your this angle is 115। आपका जो फर्स्ट पार्ट में ADE था इसकी वैल्यू कितनी है, 115। इन द सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, यू नीड टू फाइंड आउट CBE। CBE ये वाला एंगल आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। CBE ये एंगल आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। मैंने X ऑलरेडी यूज कर लिया है, मैं Y यूज कर लेती हूँ। अब देखें इसके लिए आपने क्या करना है, पॉइंट E के ऊपर ये देखें, अगर ये 65 है तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं। 65 का ऑपोजिट ये बन जाता है, तो ये एंगल भी आपके पास कितना आ जाएगा, 65 डिग्रीज।
क्योंकि ये एंगल 65 है तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं। अगर ये 65 है तो इसका ऑपोजिट भी क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अब आप लोग अगर मुझे ये एंगल निकाल लें, हम इस एंगल मैंने y ऑलरेडी यूज कर लिया, अब z यूज कर लें। क्योंकि आप देखें कि पॉइंट E के ऊपर z और 125 दोनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। पॉइंट E के ऊपर z और 125 दोनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। इसका मतलब है देयर सम विल बी इक्वल टू 180। तो एट पॉइंट E z प्लस 125 इज इक्वल टू 180। रीजन क्या है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितना होता है, 180। स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स लाई कर रहे हैं आप उन सबको ऐड करें तो आंसर कितना आ जाता है, 180। 125 is being added on the other side, it will be subtracted। 180 minus 125 करें, 10 minus 5 5, 7 minus 2 is 5। तो z की वैल्यू कितनी आ रही थी आपके पास, 55। इस z की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 55। अब आप ट्राइंगल चलिए BCE या BEC जो भी आप लेना चाहते हैं। अब आप इस ट्राइंगल के ऊपर अगर आप आए, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स हैं 55, 65 और y। इन ट्राइंगल ECB, इन ट्राइंगल ECB 55 plus 65 plus y is equal to 180। Sum of angles in a triangle is 180। 55 और 65 हो जाएंगे 120 plus y is equal to 180। 120 is being added on the other side, it will be subtracted। 80 में से 20 जाएंगे, वैल्यू आ जाएगी 60। इसका मतलब है कि सेकंड पार्ट जो बी वाला CBE, इसका आंसर आपके पास कितना है, 60 डिग्री। मैं रिपीट करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 जरा दोबारा से देख लें। सबसे पहले हमने इन दोनों एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स कह दिया, सम विल बी इक्वल टू 180। वहां से हमने एक एंगल निकाला। सेकंड पार्ट में हमने पहले 125 के साथ वाला एंगल स्ट्रेट लाइन से निकाला। 65 के ऑपोजिट वाला भी 65 हो जाएगा। सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल 180 की, और वहां से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ये दो पार्ट आपको दिए हुए थे क्वेश्चन नंबर 7 के। मैं क्वेश्चन नंबर 7 शो करती हूँ, अगर आप में से किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है देन प्लीज गो अहेड। ओके, मूविंग टुवर्ड योर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जरा गौर से पढ़ने वाला है। इसमें दो चीजें, दो शेप्स को कंबाइन उसने किया हुआ है। क्या शेप्स उन्होंने कंबाइन किए हुए, क्वेश्चन नंबर 8 द फिगर शोज अ रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है द फिगर शोज अ रोम्बस। रोम्बस आपके पास क्या होती है, रोम्बस इज एनी फोर साइडेड क्लोज फिगर शेप हुज ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, जिसकी चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। द डायगोनल DB इज प्रोड्यूस टू E। ये जो आपका डायगोनल था DB, उसने क्या, मैंने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया कहां तक, पॉइंट E तक, सच दैट ये BC और EB दोनों बराबर हो गए। इस तरह से बढ़ाया कि ये जो BC है और ये जो EB है, इन दोनों की लेंथ आपस में क्या हो गया, इक्वल। ऑल्सो यू नो कि ये रोम्बस का साइड है तो इसकी चारों साइड्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5, इस फिगर में 5 साइड आपस में बराबर है। एंड CDE इज 46। तो एक एंगल उन्होंने आपको 46 दे दिया। फर्स्ट में उन्होंने आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, BAD। दिस एंगल ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। दोबारा से सुन ले जरा।
मैं शेप ड्रॉ करती हूँ, साथ साथ देखें आप लोगों ने क्या करना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले उन्होंने एक रोम्बस ड्रॉ की हुई है। रोम्बस आपको दी हुई जी ए बी सी एंड डी। ये आपके पास एक रोम्बस है। इस रोम्बस में जो डायगोनल था आपके पास डी बी, उसको पॉइंट ई तक प्रोसीड कर दिया गया और ये सी से ई तक इसको ज्वाइन कर दिया गया। प्रोसीड इस तरह से किया गया कि ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, क्योंकि ये तो रोम्बस की साइड है और रोम्बस में तो चारों साइड बराबर होती है। इसका मतलब है कि ये भी आपस में बराबर होंगी। इसका मतलब है कि इस शेप में 1 2 3 4 5 5 साइड्स बराबर है इस शेप में। और क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने आपको सिर्फ एक एंगल दिया है विच इज 46 डिग्री। और फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, बी ए डी। बी ए डी इसका मतलब है कि ए पे जो एंगल बन रहा है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये रोम्बस है, इसकी ऑपोजिट साइड आपस में पैरेलल भी होती हैं। अब क्योंकि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, पैरेलल साइड्स के दरमियान से एक लाइन गुजर रही है, इसका मतलब है कि ये 46 है तो ये भी अपने आप क्या हो जाएगा 46, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएंगे। अब अगर आप ट्राइंगल आ जाए ए बी डी पे, इन ट्राइंगल ए बी डी जो ट्राइंगल है इसमें दो साइड्स आपकी ऑलरेडी बराबर हैं, तो दो साइड्स बराबर हो जाए तो आपके ट्राइंगल बन जाती है आइसोसेलेस ट्राइंगल। और जो थर्ड साइड है उसके दोनों एजेस पर जो एंगल होते हैं वो सेम होते हैं। इसका मतलब है कि अगर ये 46 है तो ये वाला अपने आप क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। रीजन दोबारा से सुन ले, ट्राइंगल ए बी डी में जाएं तो आपकी दो लेंस ऑलरेडी इक्वल हैं। इसका मतलब है कि थर्ड साइड पर एक के एजेस पर बनने वाले दोनों एंगल सेम होंगे। आइसोसेलेस जो ट्राइंगल होगा उसमें बेस एंगल सेम हो जाते हैं। 46 और ये थर्ड साइड हमने फाइंड आउट करनी है, इसको आप कह दें जी एक्स। यहाँ पे लिखें जी इन ट्राइंगल ए बी डी। ट्राइंगल ए बी डी में अगर आप देखें तो आपके पास 46 प्लस एक्स प्लस 46 इज इक्वल टू 180। सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल 46 और 46 हो जाते हैं आपके पास 102। नो दिस इज 92। 92 इज इक्वल टू 180। 92 ऐड हो रहा है इस तरफ आके हो जाएगा सबट्रैक्ट माइनस 92। 80 10 माइनस 2 इज 8। 7 माइनस 17 माइनस 9, एक और 7 कितने हो जाएंगे 8। 88 डिग्रीज। इसका मतलब है कि ये वाला जो एंगल है वो कितना है 88 डिग्रीज है। कैलकुलेशन जरा दोबारा से चेक कर लें एक बार। जी आपके पास जो आपका फर्स्ट पार्ट है बी ए डी, उसकी वैल्यू कितनी आ गई है 88 डिग्रीज। नाउ हमने बी सी ई निकालना है। बी सी ई, वेयर इज बी सी ई, बी सी ई, ये वाला एंगल आप लोगों ने निकालना है ये। अब अगर देखें, अब ये दो साइड्स भी तो पैरेलल थी एडी और बीसी। एडी और बीसी पैरेलल हैं और एक ही डायगोनल गुजरा, इसका मतलब ये एंगल 46 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 46। मतलब है कि चारों एंगल ही 46 आ गए। ये आ सकते हैं, ये गलत नहीं हमने कर दिया, ऐसा नहीं है कि हमने गलत कर दिया, क्योंकि एडी और बीसी भी आपस में पैरेलल थे और ये लाइन गुजर रही है तो ये 46 46 दोनों आपस में हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, पहले हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। मैंने x ऑलरेडी यूज कर लिया, y यूज कर लो। अगर अब आप देखें ये मेरे पास तो डायग्राम थोड़ी गंदी सी बन गई है। ये एंगल मेरे पास 46 है और इस एंगल को मैंने y का नाम दिया। पॉइंट बी के ऊपर 46 और y दोनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन गए। मेरी डायग्राम में स्ट्रेट लाइन नहीं थी इसलिए मैंने आपको बुक से शो किया है। ये देखें ये 46 और y दोनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ गए। इसका मतलब है कि पॉइंट बी पे अगर आप 46 और y को ऐड करें तो सम कितना आना चाहिए 180, बिकॉज दे आर लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो अब आप सेकंड पार्ट एट पॉइंट बी, पॉइंट बी के 46 और y दे बोथ आर लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सो सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180। रीजन आपने जरूर लिखना है वरना नंबर नहीं मिलते। 46 और y को ऐड करेंगे 180 आ जाएगा, बिकॉज दे आर लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सो y इज इक्वल टू 180 माइनस 46। 10 में से 6 गए 4, 7 में से 4 गए 3, 134। इसका मतलब है कि ये जो b के अंदर वाला एंगल है, दिस एंगल इज 134। अब ये 134 है, ये हमने फाइंड आउट करना है और ये दो साइड्स इक्वल है। अब आप आ जाए जी बी ई सी पे।
अगर आप बी ई सी को गौर से देखें, इसकी दो साइड आपस में दोबारा से फिर से इक्वल हो गई। इसका मतलब इस ट्राइंगल में दोबारा से दो साइड्स इक्वल हैं। तो जो दो साइड्स इक्वल हैं, उसके अलावा जो थर्ड साइड है, अगर ये एंगल आप जी कहें तो दूसरा एंगल भी कितना हो जाएगा, जी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेस एंगल्स आर सेम। सो वाई जी जी तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 180, बिकॉज सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल 180, वाई प्लस जी इज इक्वल टू 180। और ये काम हमने किस ट्राइंगल के ऊपर किया है, बी ई सी के ऊपर। इन ट्राइंगल बी ई सी सम ऑफ एंगल इन ट्राइंगल इज 180। y की वैल्यू भी आपने निकाली है 134, जी और जी हो जाएंगे 2z इज इक्वल टू 180। 2z इज इक्वल टू 180 माइनस 134। 2z is equal to 10 minus 4 is 6, 7 minus 3 is 4. 2 is being multiplied on the other side, it will be divided. 2 2 is 4 and 2 3 is 6। मतलब है z की वैल्यू कितनी आ गई, 23। दोबारा से देख लें, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास था ये। पिक्चर लेनी है, स्क्रीनशॉट लेना तो प्लीज जल्दी से ले लें। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका सेकंड पार्ट मैंने नेक्स्ट पेज पर किया है। डायग्राम के ऊपर वर्किंग है तो कोशिश करें कि अपनी डायग्राम थोड़ी बड़ी और नीट बनाएं। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाने लगे। क्वेश्चन नंबर 9 आज की क्लास का आखिरी सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लें। द फिगर शोज अ रोम्बस। दोबारा से आपके पास क्या आ गई, रोम्बस। रोम्बस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दोबारा से सुन लें। रोम्बस इज अ फोर साइडेड क्लोज फिगर शेप। रोम्बस एक फोर साइडेड क्लोज फिगर शेप होती है जिसकी चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। डायगोनल 90 डिग्री के ऊपर आपस में मिलते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ इक्वल नहीं होती, लेकिन वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने ये डायग्राम आपको दे दिया जी, ABCD इज द रोम्बस। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 की पहले डायग्राम ड्रॉ कर ली है। ABCD इज अ रोम्बस। दोनों डायगोनल आपको दिए गए। ये एंगल आपके पास है जी 3x+7 और ये एंगल आपके पास है जी 2x+53। ऑपोजिट लाइंस पैरेलल भी होती हैं इसमें, रोम्बस में। और रोम्बस के डायगोनल्स कहाँ मीट करते हैं, 90 डिग्री के ऊपर। ये हमें जनरल नॉलेज खुद को पता है, ये 90 डिग्री बुक में नहीं दिया हुआ। ये हमें पता है कि 90 डिग्री के आपस में मीट करते हैं, दोनों 90 डिग्री के ऊपर आपस में मीट करते हैं। अब जो डायगोनल होता है रोम्बस का, गौर से सुनिएगा, अब यहाँ से क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट होने लगा है। रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो अपने इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करने का मतलब है कि दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे। अगर ये 2x+53 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 2x+53, क्योंकि उसने इक्वल हाफ में डिवाइड किया। अगर ये 3x+7 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 3x+7, क्योंकि उसने डायगोनल ने जब गुजरना है उसने एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। जितना ऊपर वाला एंगल है उतना ही नीचे वाला एंगल, जितना नीचे वाला एंगल है उतना ही ऊपर वाला एंगल है। और मैंने कहा था कि दोनों डायगोनल आपस में 90 डिग्री के ऊपर मीट करते हैं। अब ये वाला पॉइंट उन्होंने आपको दिया हुआ ई। अगर आप देखें AED में, ट्राइंगल AED, इन ट्राइंगल AED, ट्राइंगल AED में चले जाएं तो 1 2 और 3 तीनों एंगल आपके पास पूरे हो गए। तो सम ऑफ एंगल इन ट्राइंगल 180 कर दें। 2x+53 ये 90 और 3x+7 तीनों एंगल्स को ऐड करें तो क्या आंसर आना चाहिए, 90 डिग्री। 2x+53 प्लस 90 प्लस 3x+7 तीनों एंगल्स को ऐड करें तो आंसर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। 2 और 3, 2 है, 2x and 3x, these two are like terms so we can add them। 2 plus 3 makes 5। 53 और 7, 53 और 7 कितने हो गए, 60। 60 में आप प्लस करें 90, 90 और 10 हो जाएंगे 100 और पीछे रह जाएगा 50, तो जवाब आएगा 150 इज इक्वल टू 180। दोबारा से देखें, 2x और 3x हो गए 5x, 53 और 7 हो गए 60, 60 और 90 को ऐड किया 150 आ गया। इधर से 180, वैसे 150 इधर ऐड हो रहा है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 180 में से 150 रह गया तो 30 आ गया। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर हो जाएगा डिवाइड। तो जब डिवाइड होगा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6।
इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास x की वैल्यू कितनी आती है 6। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने यही कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 9 में ये लिखा हुआ है आखिर पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली है। सिर्फ दो हमने इसमें बातें यूज की हैं कि जो डायगोनल होता है वो 90 डिग्री के ऊपर आपस में मीट करते हैं, और डायगोनल जो है वो अपने एंगल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। फिर हमने सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल 180 कर दिया। जो भी आप ट्रायंगल ले रहे हैं, आपने ट्रायंगल पता नहीं है कि आपने किस ट्रायंगल के ऊपर ये वर्किंग की है, फिर जाके आपके पास वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 6 निकल आती है। यहाँ तक ही आज हमारा काम है। आज हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9। हमने 4 सवाल सॉल्व किए, चारों के चारों मैंने सॉल्व किए। चारों में से कोई भी आपका होमवर्क नहीं है। कल हम कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज को खत्म कर लें, वैसे सवाल ज्यादा खत्म नहीं होंगी, लेकिन आप लोगों ने जरूर जो अपनी शेप्स है उनको रिवाइज करना है, ताकि आप लोगों को अगला सवाल करने में कोई इशू ना आए। ये क्वेश्चन नंबर 9 की मैं पिक्चर शो कर रही हूँ, अगर आप में से किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज ले लें। आप खुद को अनम्यूट